हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब कल आपका पेपर चालू हो रहा है और कुछ ऐसे थिंग्स टू रिमेंबर हैं जो एग्जामिनेशन में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जो इनको आप मिस आउट कर जाते हो और फिर आपके बेफालतू में 4 से 5 नंबर कट जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। सबसे पहली चीज, आपको जो पेपर में इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए दी जा रही है ना, इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए दी जा रही है, उसको ठीक से फिलअप करिएगा। अगर आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है, और रोल नंबर इन डिजिट अलग अलग हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। या आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो पेपर चेक ही नहीं होगा, या आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन फिल करते समय बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज, देखिए, आपका पेपर आप किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट करने का मतलब है यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, और 3 के बाद आपको 5 करना है, आप 5 कर लो। आपको 6 करना है, 6 कर लो, या 4 करना है, 4 कर लो। मतलब आप क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते वो देख लीजिए। आप ये नहीं कर सकते, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उसके बाद आपने 1 का ए किया, उसके बाद आपने 1 का डी कर दिया, फिर आपने 1 का सी कर दिया, फिर आपने 1 का बी कर दिया। दिस इज नॉट अलाउड। इट हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप सब पार्ट का नंबर, सब पार्ट का नंबर यू कैनॉट चेंज। सब पार्ट का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। तो सर अगर हम लोग को उस केस में कोई चीज नहीं आएगी तो क्या करेंगे? आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अरे ज्यादा स्पेस छोड़ दो ना, स्पेस लीव कर दो। जितना आपको लग रहा है स्पेस जरूरी है, उसे 5-6 लाइन ज्यादा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी जगह खाली छोड़ जाएगी तो उसमें एक लाइन खींच देना, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पेज अगर खाली छोड़ दिया है आपने और फिर नहीं कर पाए, लास्ट में पीटीओ लिख देना, प्लीज टर्न ओवर, वो कर लेगा। एग्जामिनर वैसे भी लास्ट तक चेक करता है पेज के, आपने कुछ ज्यादा तो मतलब कुछ छूट तो नहीं गया उससे चेकिंग करने के लिए। तो क्वेश्चन का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सब पार्ट का ऑर्डर चेंज मत करिएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, 180 मिनट का आपका पेपर होता है, ठीक है। हमेशा लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करिएगा। जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ना बेटा, उसमें आखिरी के क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। आखिरी के लास्ट के 3 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। पूरा पेपर आप नहीं पढ़ पाओगे, लास्ट में 3 क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो आपने पढ़ा 6, 5 और 4। अब इसमें अगर आपको 6 और 5 बहुत अच्छे से आता है तो 4 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर 6 आता है, 5 नहीं आता, तब 4 पढ़ने की कोशिश करना। मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई, all you need to identify is two best questions, ठीक है। और जैसे ही टीचर बोलेगा ना स्टार्ट राइटिंग, आपको बस इन दोनों के साथ ही अपनी राइटिंग चालू कर दे, ठीक है। हर क्वेश्चन देखिए, हर मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट है। कैसे निकाला सर आपने? देखिए, 100 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है आपके पास, 180/100, 1.8 मिनट है पर मार्क्स। तो आप इसको 1.8 करके मत गिनो, आप इसको 1.5 करके गिनो। तो लेट्स से अगर आपका 20 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1.5 करके आपको उसको 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। आप इस तरीके से अपने आप को टाइम करके थ्रू आउट पेपर चलो, आप देखना आपका 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, 100%। और अब बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कंपलसरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमने नहीं किया तो क्या हमका पेपर चेक नहीं होता? पेपर चेक होता है, बस आपको वो वाले क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसको करने का सही टाइम क्या होता है? मेरे हिसाब से ये टाइम होता है, आप पहले 6 किए, फिर 5 किए, अगर आपको वो आता है, इसके बाद बीच में घुसा दो क्वेश्चन नंबर 1, फिर वापस से आप अपना उठाओ 3, 4। इस तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है उसको हमेशा बीच में करना। एक बार तुम्हारे 2 अच्छे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि कंपलसरी वाला जनरली जो होता है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो एक बार कॉन्फिडेंस रहेगा ना बैक में कि 2 क्वेश्चन बढ़िया से हो गए, तो 1 वाला भी बन जाएगा। तो ये मेरी टिप थी, ये चीज याद रखना। बच्चे काफी पूछ रहे थे एग्जाम के
पहले कि ये चीजें करनी है कि नहीं। मार्जिन वगैरह बनाने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट्स के पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नरेशन जरूर लिखना जर्नल एंट्री में, वरना नंबर कटेंगे। आपने पिछली बार देखा था ना, वो नेगेटिव मार्किंग या जो सब थी, वो सब नरेशन ना लिखने की वजह से होती है। तो नरेशन जरूर से लिखिएगा, हर नरेशन लिखिएगा, हर वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट क्या आंसर के पहले बना सकते हैं? यस, बाद में बना सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आई होप आप इन 6 पॉइंटर्स को ध्यान में रखेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। लॉ के लिए मैं बहुत ही कुछ गजब प्रिपेयर कर रहा हूं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। 19 वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। इस बार मई में ऐसी प्रिपरेशन होगी लॉ की, जो आज तक जून 24 से लेके आज तक मैंने कभी नहीं कराई है। एकदम मैं अपने आप को आग में झोंकने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन जस्ट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।